नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स में क्वेश्चन पेपर 2017 के ABCD कोड। आज हम कोड ABCD का जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसको करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इसमें जो पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि दी गई संख्याएं एक अपरिमेय संख्या है। ये जो क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन 3 नंबर का है। चलिएगा शुरू करते हैं 2017 के कोड ए के साथ। कोड ए में क्या पूछा गया कि सिद्ध कीजिए कि 6 जमा में वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने कहना है कि 6 जमा में वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, ऐसा हम मान लेते हैं। क्योंकि हमने मान लिया है कि 6 जमा में वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है उसको हम क्या लिख सकते हैं? उसको हम p बटे क्या के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि 6 जमा में वर्गमूल 2 जो है उसको क्या लिखा जा सकता है? उसको p बटे क्या के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर p और क्या है? p और क्या संख्याएं जो है हमने ली है, p और क्या को क्या कहना है? p और क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं, ऐसा हम लिख देते हैं। और जो दूसरी बात हम लिखेंगे वो क्या होगा कि p और क्या का जो HCF है वो 1 है। और नंबर 3 पर हम लिखेंगे कि जो क्या है, क्या 0 के बराबर नहीं है। क्या 0 के बराबर क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम क्या को 0 ले लेंगे तो p बटे 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा, इसको हम निकाल नहीं पाएंगे। अब हमने 3 बातें देखी p और क्या के बारे में। और अब क्या करेंगे? 6 जमा में वर्गमूल 2 इसको हमने परिमेय संख्या माना है और इसको लिख डाला हमने p बटे क्या। अब यहाँ पर वर्गमूल 2 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? वो आपका आ जाएगा p बटे क्या माइनस में 6 बटे में 1। चलिए अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपके पास? लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है वर्गमूल 2। और वर्गमूल 2 क्या होती है बच्चों? वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, आप इसको जानते हो। राइट हैंड साइड लेते हैं। अपने राइट हैंड साइड में क्या है? राइट हैंड साइड में अपने पास क्या है? p बटे क्या माइनस का 6 बटे a। अब आप ये बताएं कि जो p बटे क्या है वो क्या है? ये एक परिमेय संख्या है और 6 बटे में a ये भी एक परिमेय संख्या है। तो इसको हम लिख देते हैं परिमेय संख्या घटा में परिमेय। अब आपको पता है कि परिमेय संख्या में से अगर परिमेय संख्या घटती है तो हमें जो परिणाम मिलने वाला है वो भी क्या होगा? वो भी तो एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है जी। परिमेय संख्या में से आपने परिमेय संख्या को घटाया तो हमें परिणाम जो मिला है वो भी तो एक परिमेय संख्या मिलेगा। और ये देखिएगा, ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड के बराबर नहीं है। ये बराबर किसके नहीं है? अपने लेफ्ट हैंड साइड के। अब ये समस्या क्यों आई है? लेफ्ट राइट के बराबर क्यों नहीं आया? क्योंकि एक तरफ अपरिमेय संख्या है और दूसरी तरफ परिमेय संख्या है। और ये उलझन कब पैदा हुई? जब हमने ये मान लिया था कि 6 जमा में वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या, जब हमने ये मान लिया था, जिसकी वजह से लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। तो अब हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि हमारा ये मानना 6 जमा में वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है गलत है। और आखिर में हम क्या कहते हैं? और आखिर में हम कहते हैं कि 6 जमा में वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हमने ये सिद्ध किया। और ये क्वेश्चन आपको कितने अंक दिलाता है? ये अंक आपको दिलाता है 3। ये हमारा 2017 का ए कोड। चलेगा 2017 के बी कोड की तरफ बढ़ते हैं कि वहां पर क्या क्वेश्चन है। 2017 के बी कोड में पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए 3 - 2 इंटू वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट 3 - 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज एन इरेशनल नंबर। चलिएगा सेम प्रोसीजर है, हम सीख चुके हैं कॉन्सेप्ट को।
और उसी कॉन्सेप्ट को हम लेते हैं। और सबसे पहले हम क्या कहेंगे, सबसे पहले हम ये कहेंगे कि 3 माइनस 2 वर्गमूल 5 एक प्रीमिय संख्या है। इसको हम लिख लेते हैं। जब हमने ये मान लिया कि 3 माइनस 2 वर्गमूल 5 एक प्रीमिय संख्या है, तो हमें पता है हम इसको p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर p और क्यू क्या है? p और क्यू, नंबर 1 हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं नंबर 1 कि p और क्यू पूर्णांक संख्याएं हैं। नंबर 2 लिखते हैं कि p और क्यू का HCF 1 है। नंबर 3 पर हम क्या लिखते हैं? क्यू बराबर नहीं है 0 के। ये तीनों बातें आपने हर बार लिखनी है, तीनों बातें हमने लिख ली है। अब हम इसको हल करते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है? 3 माइनस 2 वर्गमूल 5, जो कि हमने प्रीमिय संख्या माना है, तो हमने इसको लिख दिया p बटे क्यू। इसको हल करते हैं। हमारे पास हल करने पर 2√5 बराबर क्या आ जाएगा? p बटे क्यू माइनस में 3। ये 3 है, प्लस का उधर आकर माइनस हो गया है। अब हमारे पास वर्गमूल 5 क्या आएगा? वर्गमूल 5 क्या आ जाएगा अपने पास? वर्गमूल 5 आ जाएगा p बटे क्यू, और ये जो माइनस का 2 है इस साइड में आकर, राइट हैंड साइड में आकर क्या हो जाएगा? इसको भाग कर देगा, माइनस का 2 और माइनस का 3 और भाग हो जाएगा माइनस का 2। इसको हल करने पर हमें क्या मिलता है? इसको हल करने पर वर्गमूल 5 क्या आ जाएगा? p बटे में माइनस का 2 क्यू प्लस में 3 बटे 2। अब हम फिर से चर्चा करते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड आप देखें तो हमारे पास क्या है? वर्गमूल 5 है। अब वर्गमूल 5 जो है वो अपने आप में क्या है? एक अप्रिमिय संख्या है। यह एक अप्रिमिय संख्या है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में क्या है? राइट हैंड साइड में हमें पता है कि हमें जो हल करने पर प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है p बटे माइनस 2 क्यू प्लस में 3 बटे 2। अब आप ये बताएं कि आपका p बटे माइनस का 2 क्यू क्या है? आपको पता है ये जो है एक क्या है? ये एक प्रीमिय संख्या है। इसको हम लिख देंगे प्रीमिय संख्या। ठीक है जी। और जमा में क्या आएगा? ये घटा है, जमा में आ गया फिर से एक प्रीमिय संख्या। अब प्रीमिय संख्या में से जब प्रीमिय संख्या को घटाया जाएगा, जो परिणाम हमें मिलेगा वो भी तो एक प्रीमिय संख्या होगा। ठीक है जी। अब आप ये बताएं, हमने लेफ्ट हैंड साइड में कहा कि वर्गमूल 5 एक अप्रीमिय संख्या है। इसके जो बराबर है राइट हैंड साइड वो आ रही है प्रीमिय संख्या। यहाँ पर हमें परिणाम क्या मिला? हमें परिणाम मिल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है अपनी वो किसके बराबर नहीं है? वो बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। ठीक है जी। ऐसा कब हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने 3 माइनस 2 वर्गमूल 5 को एक प्रीमिय संख्या मान लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप हमें ये गलत परिणाम मिला है। तो अतः हम क्या कहेंगे कि हमारा ये मानना कि 3 माइनस 2 वर्गमूल 5 एक प्रीमिय संख्या है, गलत है। तो हम कहते हैं आखिर में कि 3 माइनस 2 वर्गमूल 5 एक अप्रीमिय संख्या है। ये आखिर में हम फिर से लिख देते हैं। परिणाम स्वरूप हम क्या कहेंगे कि 3 माइनस क्वेश्चन हल करते हैं। सिद्ध कीजिए कि 2 वर्गमूल 3 एक अप्रीमिय संख्या है। माना 2 वर्गमूल 3 एक प्रीमिय संख्या है। जब इसको हमने प्रीमिय संख्या मान लिया है तो इसके बाद p और q के बारे में हम 3 बातें लिखते हैं। p और q पूर्णांक संख्याएं हैं। नंबर 2, p और q का HCF 1 है। और जो तीसरी बात है कि q बराबर नहीं है 0 के। हमने 2 वर्गमूल 3 को प्रीमिय संख्या मान लिया है और p और q के बारे में हमने 3 बातें लिखी है। p और q का HCF 1 है, ये हमारा x कथन है और यही क्वेश्चन की है। आइए हल करते हैं। अब दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? दोनों ओर वर्ग करने पर हमने लिख लिया 2 इंटू वर्गमूल 3 का वर्ग बराबर है p स्क्वायर बटे q स्क्वायर। हल करने पर 2 का वर्ग किया 4 इंटू 3 बराबर है p स्क्वायर बटे q स्क्वायर। 4 3 12 बराबर हो गया है p स्क्वायर बटे q स्क्वायर। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट इक्वेशन बन गई है, जिसमें हम लिखते हैं q स्क्वायर बराबर है p स्क्वायर बटे 12। अब
अब क्योंकि p और क्यू पूर्णांक है, इसलिए 12 जो है p स्क्वायर को पूरा पूरा विभाजित करता है, क्योंकि p एक पूर्णांक संख्या है और p स्क्वायर भी एक पूर्णांक संख्या मिलेगी। तो हम लिख सकते हैं कि 12 p स्क्वायर को विभाजित करता है। तो 12 p को भी विभाजित करेगा। अब 12 p को विभाजित करता है, इसका मतलब ये है कि 12 के पाड़े में p आएगा, यानी 12 की अगर किसी मल्टीपल से गुणा की जाए तो हमें p प्राप्त होता है। हम लिख सकते हैं 12m बराबर है p के, क्योंकि 12 p को पूरा पूरा विभाजित करता है, इसलिए हमने एक गुणांक से गुणा कर दी है जो कि m है और हमें p प्राप्त हो गया है। अब p का मान अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में लिखें तब हमें क्या प्राप्त होता है? तब हमें प्राप्त होता है क्यू स्क्वायर बराबर है p स्क्वायर बटे 12। p का मान जो 12m आया है, अगर उसको इस इक्वेशन 1 में रख दें तब हमें प्राप्त होता है क्यू स्क्वायर बराबर है p के स्थान पर हमने 12m रख दिया, 12m का स्क्वायर। अब m स्क्वायर बराबर आ गया है क्यू स्क्वायर बटे 12। अब हम लिखेंगे कि 12 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, क्योंकि क्यू अपने आप में हमने एक पूर्णांक माना था, तो इसलिए जो 12 है क्यू स्क्वायर को पूरा पूरा भाग करेगा, और 12 जो है वो क्यू को भी पूरा पूरा विभाजित करता है, क्योंकि क्यू हमारा एक पूर्णांक है और उसका जो वर्ग है वो भी एक पूर्णांक होगा। अब a और b को अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि 12 जो है p को भी विभाजित करता है और b से हमें पता चला 12 क्यू को भी विभाजित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि 12 जो है p और क्यू दोनों को विभाजित करता है। अब 12 p और क्यू दोनों को विभाजित करता है, अर्थात 12 जो है p और क्यू का HCF हुआ। ये हमारे x कथन का विरोधाभास है, क्योंकि हमने x कथन में माना था कि p और क्यू का HCF 1 है और ये दोनों पूर्णांक है। अतः हम कहेंगे हमारा ये मानना कि 2 वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है गलत है। 2 वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 2017 के डी कोड की तरफ पढ़ते हैं। इसमें क्योंकि हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया है, तो अब हम इसको p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब p और क्यू क्या है? p और क्यू पूर्णांक संख्याएं हैं। हर बार हम लिखते हैं नंबर 1 क्या कहेंगे कि p और क्यू पूर्णांक संख्याएं हैं। नंबर 2 हम कहेंगे p और क्यू का HCF 1 है, और नंबर 3 पर हम लिखते हैं कि जो क्यू है वो 0 के बराबर नहीं है। आइए इसको हम लिख लेते हैं। 3 जमा में 2 वर्गमूल 5 बराबर है p बटे क्यू। अब इसको हल करते हैं। 3 जमा में 2 वर्गमूल 5 बराबर आ गया p बटे क्यू। तो 2 वर्गमूल 5 बराबर क्या आ जाएगा? p बटे क्यू माइनस में 3 बटा 1 वर्गमूल 5 आ जाएगा। वर्ग जो ये 2 है राइट हैंड साइड में आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा p बटे 2 क्यू माइनस 3 बटे 2। अब लेफ्ट हैंड साइड में वर्गमूल 5 है। वर्गमूल 5 यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इस पे वर्गमूल लगा हुआ है। आइए अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है अपने पास? p बटे 2 क्यू माइनस 3 बटे 2 बराबर क्या हो गया है? p बटे 2 क्यू एक परिमेय संख्या है और 3 बटे 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में से अगर परिमेय संख्या घटाते हैं तब हमें परिणाम भी परिमेय संख्या मिलता है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर नहीं है। अतः हमारा
यह मानना कि 3 जमा में 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है गलत है। और हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि 3 जमा में 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये 3 अंक का क्वेश्चन है, क्योंकि पिछले पेपर देखे जाए 2019 का और 2020 का, तो उसमें वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 आए हैं। 2021 में ये जो सम है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको करें। यही पैटर्न आपसे 2021 के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है 3 अंक के लिए। आप सभी बच्चे इनकी प्रैक्टिस करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।